हेलो। पिछली क्लास में हम दर्पणों के बारे में बात कर चुके थे। गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें नंबर 1 है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो जो कांच का खोखला गोला होता है, तो कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है, ये खोखला गोला है, इसका जो केंद्र है, और इससे हम काटेंगे एक गोलीय दर्पण। तो कोई भी दर्पण बना दें, बाहर पॉलिश कर दी, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। और इसका जो केंद्र होगा वो इस अवतल दर्पण का भी केंद्र होगा। तो ये जो केंद्र होगा, ये केंद्र कहलाता है इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या बनेगी? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसी तरह से वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और गोलीय दर्पण में कोई भी दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसके बाद है दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, ये गोलीय दर्पण है, ये वाला, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहलाता है दर्पण का ध्रुव। मुख्य अक्ष है, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा, ऐसी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाए, वो कहलाती है दर्पण की मुख्य अक्ष। इसके बाद इसको हम एक चित्र में देखेंगे। ये कोई दर्पण है, इसका ये ध्रुव दर्पण का, यानी कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, और ये है इसका केंद्र सी, वक्रता केंद्र। और इससे जो रेखा होकर जाएगी वो रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। तो 3 परिभाषाएं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष। अब इसके बाद है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस तो माना एक अवतल दर्पण है, इसका ये ध्रुव P4 पोल, C4 कर्व सेंटर, और ये मुख्य अक्ष। तो मुख्य फोकस की परिभाषा ध्यान से सुनना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा है समांतर आने वाली किरणें, समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का
मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। और देखो इसके आगे है फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी ये हमारा आ जाएगा मुख्य फोकस। तो दर्पण के मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। ये दर्पण था हमारा, मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। तो इस फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु या मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये तो हुई परिभाषाएं। इसके बाद है फोकस तल। तो फोकस तल वह तल है जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है, जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो फोकस तल एक ऐसा तल होता है जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। जैसे दर्पण है, ध्रुव है पी फॉर पोल, सी कर्व सेंटर वक्रता केंद्र, ये है हमारा फोकस। तो इस फोकस से होकर जाने वाला तथा इस मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होगा वो कहलाएगा फोकस तल। अब एक स्टेप और है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इन दोनों में क्या संबंध होता है, केवल एक फॉर्मूला है उसको लिखना है। वक्रता त्रिज्या इसको प्रदर्शित करते हैं आर से, बराबर होती है फोकस दूरी स्मॉल एफ से पूरे के बटे 2f। वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुणे फोकस दूरी।